नमस्ते, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं द संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं जोकीहाट विधानसभा के उदा हटिया पर। यहां पर आए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किसे अपना विधायक देखना चाहते हैं, किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा। क्या करते हैं? ऐसे काश्त के किसान हैं हम। किसान हैं। कैसा फसल वगैरह कैसा हो जाता है? सर फसल का बहुत यहाँ मामला ख़राब है। ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। दाही हो गया, लोगों के घर में पानी घुस गया, बहुत दिक्कतें हुई। यहाँ धान बचा ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप बोल रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाका है। जी। तस्लीमुद्दीन का परिवार या तस्लीमुद्दीन साहब पूरा महानंदा बेसिन हमेशा करते रहते हैं। कुछ काम हुआ है महानंदा बेसिन? कुछ है, पता है आपको? कुछ नहीं हुआ सर उस पर। क्या है, कुछ पता है आपको? उस पर कोई काम हुआ ही नहीं। पता क्या होगा, काम ही नहीं हुआ उस पर कोई नहीं सुनवाई किया। सब सिर्फ बोलते हैं जुमलाबाजी है। इलेक्शन आया बोल देगा, इलेक्शन भी आएगा तो हमारे उदा में नाम भी रखा चला जाएगा, पेपर में डाल देगा कि उदा में ब्लॉक बन गया, राम मनोहर लोहिया ब्लॉक का नाम रख दिया, लेकिन ब्लॉक कहीं कुछ नहीं का। सिर्फ यही बोला जाएगा, कागज़ कहीं कुछ नहीं, न बनाना है न कुछ करना है। बोलते जुमलाबाजी है, इलेक्शन बोल देगा। अभी तो बहुत वादा करेंगे लोग। अच्छा, विधायक किसको देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कैसा परिवर्तन? लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि परिवर्तन आप जो करना चाहते हैं, हम लोग तो आप सोचते हैं निर्दलीय को वोट देंगे। क्या है कि निर्दलीय किसको दीजिएगा? मुर्शिद आलम को। अच्छा, मुर्शिद आलम को क्यों? क्योंकि हम लोग नया यहाँ परिवर्तन चाह रहे थे, उस परिवार से हटकर फिर उसी परिवार में टिकट चला गया। तो अब किस जगह क्या करें हम लोग? अच्छा, ये पार्टी लोग ही बेको बनाते हैं। अच्छा, एक बात होती, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी को या नीतीश को या फिर कुशवाहा को या फिर पप्पू यादव को? मुख्यमंत्री एकदम तेजस्वी को देखना चाहते हैं। अच्छा, निर्दलीय को वोट दीजिएगा। क्या उम्मीद लगता है कि उसका उम्मीदवार जीत पाएगा निर्दलीय आपको? देखिए, वो तो मुकद्दर की बात है, जीतना और हारना। अब वो जीतेंगे हारेंगे वो तो खुदा जानते हैं उस चीज़ को। इसका फैसला हम कैसे कर सकते हैं? हम इसका फैसला नहीं कर सकते हैं। हार जीत मुकद्दर की बात है, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे इसका तो खुदा जाने। आपसे भी हम और भी बात करते हैं, और भी लोग हैं, उनसे हम जुड़ लेते हैं पहले। आइए। कौन बोल रहा था रे? बोलो। हाँ बोलिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अभी आप बोल रहे थे, कुछ क्या कहना है? बोल रहे हैं अच्छा, पहले भैया। तो ये बता दीजिए कि आप करते क्या हैं? हम तो देख लीजिए आरती आदमी हैं, खरीदारी करते हैं, पैकार हैं। ठीक है। मेन चीज़ ये है, जैसे कोई नेता हो, सरफराज हो या शहनवाज हो या और कोई नेता हो, मेन चीज़ ये है कि हम लोग का गांव समाज में अगर एक पुल है, वो चीज़ को अगर तैयारी कोई नेता न किया है तो हम किसको वोट देने के लिए तैयार हैं? सरफराज साहब तो बोलते हैं कि हम बहुत पुलिया बनाए, यहाँ सड़क बनाए, वहाँ सड़क बनाए। सुनिए सर, अगर सरफराज आलम ने बोला है कि अगर कोई पुल हम बना दिए हैं, वो चीज़ उसको बोलिएगा कि धनगमा वाला पुल आप बनाए हैं। डोहरी वाला जो चीज़ है धनगमा उदागा बीच में, ठीक है, वो पुल देख लीजिए तस्लीमुद्दीन का ज़माना से अब तक नहीं बना है, तो सरफराज क्या बना लेगा? ठीक है, काम अधूरा है उसमें। काम अधूरा क्या कि पौवा काम नहीं है। अच्छा, विधायक किसको देखना चाहते हैं? विधायक हम देख लीजिए मुर्शिद आलम को चाहने के लिए सोच रहे हैं। कहें? इसलिए कि मुर्शिद आलम जो है वो कुछ और क्वालिटी का आदमी है। अच्छा, लोग सब इल्ज़ाम लगाते हैं वो मूर्ति चोर हैं। भैया देख लीजिए, अगर हमको कोई डाकू चोर ही कहेगा, लोग यही नहीं कह रहा है, लेकिन हम अपना ईमान धर्म में क्या देख रहे हैं वो हम नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है वो मूर्ति चोर नहीं है? न है वो चोर। अच्छा, दारू शराब बंद हुआ है? दारू शराब देख लीजिए, आज का डेट में अगर दारू शराब अगर बंद होता, ठीक है, तो हम दारू नहीं पीते। हम तो छोड़िए 90%, 100 में 90% आदमी दारू नहीं पीता। आपको कहाँ से मिला? क्या चीज़? दारू तो हम पीवे नहीं करते हैं, पूछ लीजिए, इतना पब्लिक आदमी है। उसको महंगा रहा नहीं है। नहीं, हम पूछे। मेन चीज़ ये है, देख लीजिए 100% में अगर मान के चलिए 90% का अगर इंसान का अच्छा, दारू। एक चीज़, यहाँ दारू मिलता है कि नहीं, कॉडेक्स वगैरह मिलता है? भैया देख लीजिए, अगर नीतीश कुमार दारू बंद कर दिया, आप ही बेच रहे हैं दारू, तो वो चीज़ को पाबंदी करना नहीं पड़ेगा आपको। आपको लगता है कहीं मिलता है? 1000 जगह मिल रहा है। कहाँ पे मिलता है? आप कहीं भी सौताली में चले जाइए, वहाँ मिलता है। आपको कहाँ से मिला? हमको कहीं नहीं मिला है, हम पीवे ना करते हैं भैया। हम पीवे ना करते हैं तो हमको कहाँ से मिलेगा? सही बात। इमने आप बते। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। अच्छा, एक बात बताइए,
करते क्या हैं आप? हम किसान हैं, अच्छा, सब्जी लेके कहाँ चल दिए? सब्जी लेकर घरे की तरफ जा रहे हैं। कैसा रुझान है? हाँ देखिए, हम ऑलराउंडर आदमी हैं, बात सुनिए। और सुना वो नहीं, अरे तुम चुप रहो रे, तेरा बाप हमसे डरता है, तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है और तस्लीमुद्दीन का आदमी हम हैं और रहा जमाने से रहा। अच्छा, एक तस्लीमुद्दीन का आदमी है तो उनके दोनों बेटा लड़ रहे हैं तो उनको समझाते ना? समझा दिए, बहुत गलत किए, आक्रोश में आकर के दोनों लड़ गए। हम लोग तवा है, पब्लिक तवा। दोनों में से किसको लड़ना चाहते थे? दोनों में हम लोग चाह रहे थे एक आदमी लड़ो, शाहनवाजे रहेगा, लेकिन वो चुपकी मार के जा करके लड़ गया, तो टिकट लेके चला आया। अब यहाँ पब्लिक जो है कि बेजार है कि इसको कि उसको, बीच में बीजेपी निकल जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार आलम है। करते क्या हैं? इसको हटाइए। हाँ, हम किसान आदमी हैं सर। किसान फसल बिकता है? फसल तो सर यहाँ तो फसल उतना होता नहीं है, क्योंकि ये अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइएगा कि चुनाव जो हो रहा है, विधायकी का भी जो चुनाव हो रहा है, चुनाव यहाँ के मुद्दे पे होना चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, उस मुद्दे पे होना चाहिए? चुनाव देखिए यहाँ का मुद्दे पे होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किसान आदमी घर परिवार आसानी से चलता है? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है सर। तो देखिए सर, इसमें से आप बेहतर चुनिएगा या फिर जो पार्टी का टिकट लगाया उसको चुनिएगा? सुनिए सर, इसमें हम लोग बेहतर, अगर इंसान बोलिए, आप नेता बोलिए, हम लोग पूरा इधर चाह रहे थे हम सब मुर्शिद मुखिया को। आज मतलब 40 साल से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं तस्लीमुद्दीन साहब, उनका बेटा मोहम्मद सरफराज आलम जी, लेकिन आजकल भी कोई विकास ढंग से आज तक नहीं हुआ कहीं पे थोड़ा, कहीं पे यहाँ वहाँ। अच्छा, डीलर वगैरह का मामला कैसा है? डीलर वगैरह सामान कोटा में मिलता है पूरा? कोटा में तो सामान डीलर का तो मामला बड़ी खराब है। 5 किलो पर यूनिट, उस पर भी 4 किलो देता है। तो इसके लिए शिकायत कभी नहीं किया? शिकायत करने पर सर हाँ। वो सब मिली भगत है, कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए जिसके वजह से विधायक जी से कभी मिले? विधायक जी से भी मिले, विधायक जी भी नहीं है। कौन विधायक से मिले थे? विधायक पहले वाले विधायक से कि अभी वाले? सुनिए, पहले वाले से भी, अभी वाले से भी, लेकिन सुनते कुछ नहीं है। ठीक है, हम डीलर को बोल देंगे, तो डीलर को क्या बोलते हैं, जो आदमी व्यक्तिगत एक आदमी गया कि कहने के लिए, 1-2 दिन उसको माल बढ़ा कर दे दिया, फिर चुप हो गया, बस वो हो गया। इसी तरह के काम कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि विकास को कैंडिडेट क्यों करेगा, हमको ये बताइए। आप वोट दिए हैं तो विकास नहीं करेगा? आप सुनिए, वोट दिए हैं, बात हकीकत है, लेकिन पार्टी जो ऊपर में बैठी हुई है वो टिकट जो बांटता है वो पैसा ले लेता है कैंडिडेट से। वो पैसा जब तक तो आप बिना पार्टी वाले कैंडिडेट को वोट दीजिए। सुनिए ना। अच्छा, एक चीज़ बताते हैं, आप लोगों को एक जानकारी बता देते हैं, ठीक है, कि एक विधायक को हर साल कम जो अप्रोक्स है लगभग 3 करोड़ रुपया मिलता है। जी जी जी। जो सरकार में रहे या सरकार में ना रहे, उसको हर हाल में 3 करोड़ रुपया मिलता है। लगभग 13 करोड़ रुपए या 12.5 करोड़ रुपए इस बार मिला है, 2015 से अब तक हर विधायक को मिला है। जी जी। तो अगर वो नहीं भी वहाँ से सरकार से फंड मिला तो वो अपना पैसा लेके तो विकास कर सकता है ना? हाँ, कर तो सकता है। तो इस पे सवाल कभी पूछे नहीं लोग से? सवाल पूछते हैं, हाँ, हो जाएगा, हो गया है, सर्वे हो रहा है, अरे काम हो जाएगा, शांत रहो। रोड का कोई पता नहीं, टेंडर हो गया, झूठे का बोला टेंडर हो। अगर सरफराज साहब टिकट छीन लिया, शाहनवाज के लोगों का कहना है, तो शाहनवाज साहब दूसरे का क्यों छीन लिया? आप अगर समझदार थे, ये खेल है। जी, हाँ, ये अगर खेल आप है। समझदार थे तो आपको समझदारी रखना चाहिए। सरफराज नाकल निकल गया, आप फिर वो तो पार्टी ने कैंसिल किया मुर्शिद का टिकट। जी, वो हाँ, तो वही पार्टी की बात कर रहे हैं हम, शाहनवाज साहब की बात नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी जो है जिसके नाम का जो ढिंडोरा पीटता है ओवैसी साहब कि मैं वसूल के पक्का हूँ, मुसलमान का ठेकेदार हूँ, मैं अपनी ज़बान से मुकरता नहीं हूँ, वो अपने ट्विटर हैंडल से नाम का घोषणा कर देता है कि आप 1 घंटे में संभल लीजिए और चले जाइए, पूरे अवाम उसको देख लेता है। फिर 1 घंटे के बाद उसको आप रोक देते हैं, दूसरे को टिकट बेच देते हैं आप। ठीक है, वो विधायक क्या करेगा? क्या करेंगे? बेच देते हैं। तब क्या टिकट बेचा ही नहीं तो क्या हुआ? आप किसी को घोषणा कर दिया, फिर आपको कैसे पता कि बेच दिया? तो बेच, आप किसमें छुपाएंगे? क्या छुपाइएगा? ओवैसी का दलाल जो है टिकट बेच दिया। कौन दलाल है? अपना वही खतरुल ईमान है वो, खतरुल बेईमान है वो, खतरुल बेईमान जिसको कहते हैं ये अख्तरुल ईमान। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? अब्दुल बारी सिद्दीकी। हमारा नाम शोएब आलम। इनसे हम बात कर रहे हैं। जी, मेरा नाम शोएब आलम। करते क्या हैं? वार्ड सदस्य हैं, लोक सेवा लोक हित करते हैं। कैसा काम किए अपने वार्ड में? किए, बढ़िया किए हैं। जो आपके वार्ड में आए हम देखने के लिए? जी, आपके वार्ड में आ जाए हम देखने के लिए? हाँ, आइए। बेशक
बेशक जो हुआ है तो उसको देखने में एक चीज़ बोलिए, लोग सब बोलते हैं, ऐसा हमको पता चला कि जोकी हाट में जो है ना कुछ फंड में मुखिया जी कमीशन मांगते हैं वार्ड कमिश्नर से, वार्ड सदस्य से, ऐसा है क्या कुछ? हाँ है, नहीं हमको ऐसा तो लगता नहीं है कि क्योंकि इन्हीं से वृद्धा पेंशन। नहीं हमको ऐसा लगता नहीं वृद्धा कहीं कोई बात नहीं है। शकील करते क्या हैं? बिजनेस करते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत अच्छा चल रहा है। लॉकडाउन कैसा गुजरा? बहुत ख़राब गुजरा। घर परिवार चला बढ़िया से? मुश्किल से चला। कहाँ गया? अच्छा, आपके यहाँ उदा में या आसपास के इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बाढ़ आता है, गरीबी है यहाँ। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो दूसरा जिला जाना पड़ता है इलाज के लिए। यहाँ पर जोकी हाट में अस्पताल है ना तो सरकारी? ये अस्पताल से नहीं होता है। किसी का पैर टूट गया तो यहाँ थोड़ी हो जाता है जोकी में, तो अररिया में नहीं होता है? नहीं होता है ना। दूसरा जिला किशनगंज जाना पड़ता है, पूर्णिया जाना पड़ता है। विधायक जी से कभी पूछे नहीं कि अस्पताल नहीं है यहाँ? विधायक जी से क्या पूछेंगे? अररिया जिला में चाहे वो सांसद से लेके हो, चाहे वो जिला पार्षद से लेके हो, चाहे चेयरमैन से लेके हो, चाहे वो मुखिया से लेके हो, चाहे वो किसी को लेकर के हो, बस अपना घर बनाना, अपनी घर सजाने का सिर्फ सर जो सामान वो खरीदता है। जिला बिक जाए, प्रखंड बिक जाए, पंचायत बिक जाए, उसका कोई परवाह नहीं। सिर्फ हमारे यहाँ का जो पूर्व सांसद वगैरह जब रहे हैं, जब विधानसभा जब कोई भी मंच लगता है उस मंच से भाषण देते हैं। 50 साल से वही है पद पर। अब वो खुद बोलते हैं कि आज़ादी के बाद से विकास नहीं हुआ है। वो खुद ही बोलते हैं कि आज़ादी के बाद से विकास नहीं हुआ। सवाल पूछे कभी उनसे? हाँ, कभी उनसे सवाल पूछे? तो यही ना बात की क्या पूछे। हम भेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो नेता लोग हैं समय नहीं दे रहे हैं। हम अपने सवाल के साथ उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। सवाल इस बात का है कि खास आदमी से वो लोग मिलते हैं, आम आदमी से वो लोग भागते हैं। जब पद मिल जाने के बाद है ना, आम आदमी से तो भागते हैं कि आम आदमी कुछ न कुछ पूछ लेगा, कुछ मांग लेगा, कुछ क्या चीज़ करेगा। शिक्षा बेहाल हो गया। कैसे बेहाल हो गया? कहीं कोई प्रबंध नहीं है, सिर्फ MDM। अच्छा, यहाँ पीछे हाई स्कूल है जी। कैसा चलता है ये? हाई स्कूल तो खैर 1 नंबर पे है, वो तो ऊपरी लेवल से चलता होगा तो वो तो बात दूसरी। बाकी प्राथमिक विद्यालय है, उच्च विद्यालय है, दिगर विद्यालय है, कन्या विद्यालय है, ये सब विद्यालय खास्ता हाल सिर्फ। मुर्शीद साहब किशनगंज गए हुए थे और उनका ट्वीट भी मतलब ओवैसी साहब का ट्वीट भी था, ठीक है, और मुर्शीद साहब का पोस्टर बैनर भी सब छप गया। तो क्या है मामला? उनके लोग कह रहे हैं कि टिकट काट दिया भाई, पैसा लेके टिकट काटा है। इसका सीधा सा जवाब ये है, इधर आइए भाई, मुर्शीद साहब के कोई लोग आ जाइए इधर। आप लोग अररिया से आए हैं, आप लोग अररिया से आए हैं। मैं द संवाद का और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सीमांचल की बदहाली को कवरेज करने के लिए यहाँ तक आए, है ना। उदा में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। एक बात याद रखिएगा, मुर्शीद साहब के लोगों की तरफ से बार बार ये बात सामने आ रही है और जो है लोग गाली गलौज पे उतर आए हैं। आपका नाम? गाली देते हैं क्या मुर्शीद साहब के लोग? क्यों गाली बोलेंगे, किस बात से? मैं मुद्दे की बात करता हूँ, गाली नहीं बोलता। ये तो कह रहे हैं कि मुर्शीद साहब के लोग गाली आप इल्ज़ाम लगा रहे तो आपको आपके सामने है ना, हम गाली बोले तो मैं आएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि आप पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो टिकट लेके पैसा लेके नहीं हुआ। देखिए, वो इल्ज़ाम कुछ भी ला सकते हैं, इसलिए कि वो तो मेरा दुनिया जान रही है कि ट्विटर हैंडल से उसका क्या कहते हैं कि घोषणा हुआ, अब फिर उसको रोक दिया गया, तो दुनिया जान रही है। वो इल्ज़ाम लगाने क्या लगाएंगे? वो तो बोलेंगे क्योंकि वो तो वही काम करके लिए है टिकट, वो तो बोलबे करेंगे, उनका काम इल्ज़ाम लगाना है। देखिए, इस बारे में एक बात याद रखिएगा, मुर्शीद साहब के बारे में जो लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी तरफ से, उनके हवाले से एक बात याद रखिएगा कि जो लोग कल ओवैसी कर रहे थे, है ना, आरजेडी वाले अगर कोई हैं तो यहाँ आइए, बैठ जाइए। जो लोग कल ओवैसी कर रहे थे और ओवैसी साहब को दूध का धुला हुआ मान रहे थे कि हम मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए ओवैसी साहब ही सब कुछ हैं, है ना। अगर उन्होंने, ओवैसी साहब ने अगर मुर्शीद आलम को टिकट दे दिया था और अपने ट्विटर हैंडल से अगर उन्होंने ऐलान कर दिया था, तब हिंदुस्तान के सबसे अच्छे आदमी ओवैसी साहब थे। तब क्या है, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे आदमी ओवैसी साहब थे। टिकट कटने की वजह क्या है? सुनिए ना, पहले आप मेरी बात सुनिए। जब मुर्शीद आलम को टिकट दिया तो सबसे अच्छे आदमी थे। अगर उनके मुर्शीद आलम का उसी ओवैसी साहब ने जब टिकट काट लिया तो आज ओवैसी साहब सबसे गंदे आदमी हो गए। इसकी साफ पता ये चलता है, ये साफ इशारा है कि आपको पार्टी से मोहब्बत नहीं है, आपको ओवैसी साहब से मोहब्बत नहीं है, आपको एक ज़ाती शख्स से मोहब्बत है, मुर्शीद आलम से मोहब्बत है, आपको पार्टी से मोहब्बत नहीं है।
पार्टी से क्यों मोहब्बत करें भाई? यहाँ तो हम तो लोकल मुद्दे पे वोट करते हैं ना भाई। आप ओवैसी साहब के लिए एमआईएम को सपोर्ट कर रहे थे या मुर्शिद साहब के लिए? ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पे। देखिए, हम तो सपोर्ट मुर्शिद साहब को, एमआई का टिकट मैं खुद कहा कि आप एमआई का टिकट लीजिए, ठीक है, वो बोले। इसलिए बोले कि ये जो आदमी आपको अभी कहा, ये आदमी जब आरजेडी में थे, शाहनवाज साहब आरजेडी में थे, ये मीडिया में बयान दिया कि आरजेडी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ हूँ। ये कौन कौन बयान दिया? जो अभी आपको कहे, अच्छा ये हाँ, तो मौलाना सादिन साहब, हाँ ये खुद कहे कि हम आरजेडी के साथ हैं। अब मीडिया में उसका बयान भी है। जब वो आरजेडी के साथ आए, आरजेडी टिकट जब उसका आला कमान जब उसको फैसला कर दिया सरफराज आलम को, तो फिर आप क्यों फैसला बदल दिए? आप जब आपको और हमको आप उस समय कह रहे थे कि ये बीजेपी का बी टीम है, तो मैं बीजेपी में था, जदयू में था उस समय। तो जदयू में मैं जब बी टीम था उस समय बोल रहा था ओबीसी के बारे में वो लोग, तो हम एक टीम में थे पहले, अब बी टीम में चले गए टिकट लाने के लिए। तो आप क्यों चले गए सी टीम में करके वहाँ लाने के लिए भाई? हाँ, इस इल्ज़ाम का जवाब ये है कि देखिए, सियासत में लोग अपना बयान बदलते रहते हैं। मैंने अपने इंटरव्यू में पहले ही कहा था। सुन, एक चीज़ बताइए आप, ओवैसी साहब ने एक ही परिवार में या अख्तर उल साहब ने एक ही परिवार में दूसरे भाई को टिकट दिया, ये सही किया या गलत किया? बिल्कुल सही फैसला किया उन्होंने। क्यों सही किया भाई? बिल्कुल सही फैसला किया उन्होंने, इसलिए कि अगर आरजेडी से अगर है ना टिकट के असल उम्मीदवार जो थे, जो हकदार थे, सिटिंग विधायक शाहनवाज आलम थे, है ना, उनके साथ नाम, बिल्कुल वो सिटिंग विधायक थे। वो एमआईएम के लिए क्या काम किए हैं? सुन लीजिए अब, वो आरजेडी की तरफ से जो है सबसे मजबूत दावेदार थे, सिटिंग विधायक थे। उनका टिकट कटना पार्टी को ये लगा, देखिए एमआईएम जो है ये मजलूमों की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है, मजलूमों के मसीहा हैं वो, है ना। अगर पार्टी ने देखा कि एक भाई के साथ, छोटे भाई के साथ जुल्म हो रहा है, तो पार्टी ने सोचा कि हमें साथ देना चाहिए, तो पार्टी मजलूम के साथ आई और पार्टी ने अपने मिशन को आगे बढ़ाया और उनको टिकट देकर जो उन्होंने अच्छा पैगाम दिया। आप इनको क्या कहते हैं, भाजपा का बी टीम कहते थे जब आप सुन लीजिए। हाँ, मैंने सियासत में ये सब कुछ चलता रहता है ना। वो हमारे घरेलू इख्तलाफ तो नहीं है, अलबत्ता सियासी इख्तलाफ एक दूसरे से हो सकता है। मैंने उनसे कल भी कहा था कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन घरेलू इख्तलाफ हम आज भी एक जगह रहते हैं, एक जगह घरेलू होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना। उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। विधायक कैसा होना चाहिए? अगर सरफराज, शाहनवाज, मुर्शीद और रंजीत यादव, ये सबको मास्टर शब्बीर को और सबको हटा दें, तो विधायक कैसा होना चाहिए भाई? विधायक वो होना चाहिए जो कि मतलब जब जिस चीज़ का ज़रूरत होना चाहिए, मतलब फ़ोन उठाना चाहिए, या कोई काम हो गया वो काम करना चाहिए। कभी मिले ये सरफराज साहब से या शाहनवाज साहब से, कभी मिले हैं आप? नहीं, सरफराज साहब तो कभी आज तक मिले नहीं। अगर फ़ोनों करते हैं तो 6 महीने में एक बार कहीं फ़ोन अटेंड होता है, लेकिन फ़ोन उठने का मतलब सबसे अभी बेहतर हम लोग को अगर एमएलए मिला तो शाहनवाज साहब है। अगर 12 बजे रात में भी कॉल कर लें तो ये नहीं बोलेंगे नहीं, मतलब क्या है, कॉल उठाते हैं वो, जो भी रिस्पॉन्स होता है देते हैं वो। आइए इधर आइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भैया, नाम मोहम्मद आजम हुआ मेरा। करते क्या हैं? करते खेती गृहस्थी करते हैं, किसान का काम। अच्छा एक चीज़ है जी, आप बता रहे थे लोग कि आप आरजेडी के समर्थक हैं। आरजेडी ने सही किया या गलत किया टिकट शाहनवाज साहब का काट के? आरजेडी दोनों भाई था वहाँ, जिसको मुनासिब हुआ उसको टिकट दे दिया आरजेडी। सरफराज साहब तो एमपी के कैंडिडेट थे ना। अब उसकी मर्जी है किसको देना नहीं देना, वो तो बड़े लोग हैं, वो फैसला तो नहीं करेंगे। कौन बड़े लोग हैं? जो वहाँ टिकट कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है। टिकट का बात तो वहाँ पूछिए उसको, जो टिकट बांटा, जो टिकट। अच्छा आप बताइए, नहीं वो सही किए कि गलत किए? नहीं तो सही किए, काहे सही? जो कि हाट को विधायक सरफराज का जरूरत है। शाहनवाज के काम पे भरोसा नहीं है? शाहनवाज कुछ किया ही नहीं है। क्या किया शाहनवाज? 2 ही साल तो टाइम। 2 ही साल के बाद एक तो पुल टूट गया, नाव सरकारी थी वहाँ, मोटरसाइकिल जाने में 20 टिकट लेता था, आने में 20 टिकट लेता था। प्रेसिडेंट विधायक था उस टाइम, वो कहाँ था, शाहनवाज कहाँ था? कभी रोक के उन्हें लगाया उसमें शाहनवाज जी। तो भाई वो सरफराज साहब कितना दिन विधायक रहे हैं, ये बात पता है? अभी फिलहाल का बात करते, पिछला को छोड़िए, अभी पुल टूटा विधायक शाहनवाज के ज़माने में। अच्छा छोड़िए, हटाइए वो सब छोड़िए। पढ़ाई लिखाई कैसा होता है आपके गाँव के स्कूल में? पढ़ाई लिखाई ठीक होता है, ठीक होता है। ठीक होता है। हॉस्पिटल वगैरह है? हॉस्पिटल तो नहीं है, हॉस्पिटल मेरे गांव में एक तो है, वही बंदे पड़ा हुआ है। तो अभी 2 साल से जो विधायक थे शाहनवाज साहब, उनको सवाल पूछे आप? शाहनवाज साहब को? हाँ, वो तो 2 साल से आए ही थे, अभी पूछेंगे क्या उसको? अभी देखिए, अभी आप बोले कि नहीं काम किया, अभी बोले 2 ही साल में नहीं, काम कुछ दिखाने वाला किया कहाँ है? चीज़ बताइए, आपके गांव में हॉस्पिटल नहीं है, इलाज करवाने कहाँ जाते हैं? हम लोग अररिया जाते हैं, जो कि हर जाते हैं। कैसा लगता है उस टाइम? पैसा लगता है जब टेम्पो भाड़ा? वो तो लगे, जब है ही नहीं तो लगेगा, लगवे नहीं करेगा पैसा। दिल नहीं करता कि आपके गांव में होना चाहिए हॉस्पिटल? होना तो चाहिए। शाहनवाज से सवाल नहीं पूछे क्योंकि वो 2 ही साल काम किए। सरफराज से कभी पूछे?
सरफराज के ज़माने में था या नहीं था, उस टाइम में तो हम लोग छोटे थे, हम लोग क्या पूछेंगे। बड़े बड़े लोग जो आज नहीं, यहाँ दुए धरा है, आरजेडी भरते बीजेपी सरकार, आरजेडी का बने MIM नहीं, उन्हें उसका कुछ नहीं है। उसको तो यहाँ सब सारा आदमी बोलता था कि वोट कटवा है, आज उन्हीं के वोट कटवे के साथ सारा आदमी है यहाँ। जब सारा आदमी है तो वोट कटवा कैसे होगा? अच्छे आदमी नहीं ना यहाँ वोट कटवा जिसको कहा, जो 10 कैंडिडेट उसका है, जो 10 वर्कर है, सरकार आरजेडी के बनने के लिए जा रहा है। हम लोग आरजेडी को वोट करेंगे। अभी MIM वाला 3 जगह टिकट बांटा, मुर्शिद को दिया टका लेके, उसके बाद कहाँ भेजा, लास्ट में सोचा कि आरजेडी को कौन हराएगा, तो शाहनवाज हराएगा, आरजेडी को टिकट दिया। वो फैसला पब्लिक खुद कर लेगा। गलत कौन? MIM गलत किया कि सही किया? गलत किया, बिल्कुल गलत किया। आरजेडी गलत किया कि सही किया? आरजेडी सही किया। ले, आपको एक चीज गलत लग रहा है, दूसरा चीज सही लग रहा है। वो जो सिटिंग विधायक है उसका टिकट कट जाना आपको सही लग रहा है? 6 विधायक 6 सीट कटा है, 1 कटा है, एक तो जो कि हाथ थोड़ी कटा है। अच्छा, 6 कटा है, जो कि हाथ थोड़ी कटा है। हाँ। वो सवाल जवाब आप तेजस्वी यादव से करिए ना। MIM भी एक ही कैंडिडेट, जो कि हाट में ही सिर्फ एक के किया ना कि कैंडिडेट बदला। एक जगह ने दिया, 3 जगह देगा, तो 3 जगह पहले फेरा घुमाया। मुर्शिद में क्या कमी था? मुर्शिद में क्या कमी? क्या खूबी है? क्या खूबी है? मुर्शिद में कमी क्या था? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी 2024 में दोबारा इलेक्शन होगा, उसमें शाहनवाज जाएगा आरजेडी की तरफ से, विधायक सांसद में लड़ने के लिए सरफराज जाएगा, ये बात बताइए। ये बात तो वो इन लोग बताएंगे, हम कैसे बताएंगे इस बात पर? अगर सरफराज चला गया, वो बोलेगा मेरा मन है लड़ने का, तब क्या? तब अगर आरजेडी सरफराज को टिकट दे दिया तब सही करेगा? ये चीज़ वो पार्टी बदल दे दिया वो लोग, अब तो पार्टी बदल दिया। शाहनवाज आरजेडी का कैसे जाएगा वो टिकट लेने के लिए? जब जैसे आरजेडी छोड़ के वो MIM से टिकट ले सकते हैं, वैसे MIM छोड़ के आरजेडी से टिकट ले सकते हैं। वैसा कोई बात नहीं होता है। जो पार्टी में रहेगा, हम लोग पार्टी में हैं, हम लोग पार्टी में पहले थे, अभी भी पार्टी में है। ये लोग जो अभी MIM वाला सब है, ये लोग हम लोग को बताया कि हम लोग। अच्छा, 2015 में किसको वोट किए थे? कौन पार्टी को वोट किए थे? 2015 में तो वो यहाँ से बोल रहा था, गठबंधन, महागठबंधन था उसमें। कौन पार्टी को वोट किए थे? हम लोग यहाँ से विधायक बनाकर भेजे थे सरफराज आलम को। कौन पार्टी था? जदयू था। आप बोल रहे हैं पार्टी में, हम लोग पार्टी में। अभी कौन पार्टी में है? महागठबंधन का पार्टी सर। अभी आप महागठबंधन का पार्टी, जैसे जदयू राजद हुआ, हम लोग राजद के साथ था। राजद जिस पार्टी को लाएगा शामिल में, उसके साथ रहेंगे हम। अच्छा, मतलब आप बेसिकली राजद के साथ हैं? अच्छा, तो आइए। अच्छा, नाम कौन सी है? बिजली यादव। कैसा है माहौल आपके यहाँ? माहौल तो हम लोग का वो है, रंजीत यादव है ना? नहीं, क्या है? उसको कैसे देंगे? हम लोग तेजस्वी को देंगे ना। रंजीत भी तो यादव है। यादव है तो पार्टी से ना है, वो तो भाजपा में है, भाजपा हम लोग है नहीं। अच्छा, भाजपा हम लोग नहीं देंगे भाजपा को। हम लोग काहे नहीं दीजिएगा? हैं? काहे नहीं दीजिएगा? भाजपा हमसे हम लोग मर गए। बताइए, लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, पिछले साल जी, तो किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहते थे? प्रधानमंत्री? हाँ, राहुल को कि मोदी को? राहुल को। अच्छा, एक बात बताइए, आप लालू जी के इतने बड़े समर्थक हैं, टिकट काट के सही किया कि गलत किया विधायक जी का? वो लोग का चाहना है, उतने पढ़े लिखे हम लोग नहीं हैं, वो लोग का जो रुझान आया वो दिया। अच्छा, हाँ। तो अभी विधायक जी भी चुनाव लड़ गए हैं, तो जीत पाइएगा जी? अब तो वो जनता के पर है, जनता जिसको चाहेगा वो बनेगा। आप किसको चाह रहे हैं अभी? हम लोग तो चाह रहे हैं वो है लालू जी का पार्टी से, जो भी आएगा उसको वोट देंगे। सांसद किसको देखना चाहते हैं? दोनों भाई में से अगर कोई सांसद लड़ना चाहे तो कौन लड़ेगा? हाँ, सांसद में कौन? सांसद में तो हम लोग पार्टी से आए हैं, सरफराज बाबू, उसी को सांसद में हम लोग चाह रहे हैं। तो बड़ा ढेर कन्फ्यूजन है भाई जोकी हाट में। कन्फ्यूजन ये है कि एक विधायकी छोड़ के सांसद बनते हैं, फिर वो वहाँ से आते हैं विधायकी में लड़ने के लिए, फिर अगर वो आरजेडी उनको कैंडिडेट बना देगी तो वो फिर लोग तैयार हैं उसमें भी कि वो सांसद दोबारा बन जाएं। फिर मोहम्मद आरिफ करते क्या हैं? किसान है। अच्छा, फसल का वही समस्या हम खोज रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है भाई साहब कि हमने मक्का का खेती किए, कमर टूट गया। कैसे कमर टूट गया? कमर इसलिए टूटा कि सुखाना फुकाना का तो बात छोड़ो भाई, सुखाने फिरकाने की तो बात बोलबे मत करो। यहाँ बिच्ची, खाद, हर एक चीज़ का रेट कारा। जब हम लोगों का जब बारी आता है बेचने का तो 800, 700, 900, 1000 तक टपा ही नहीं। वो तो उसका दाम तो 1800 तय किया गया था ना? तय किया गया था, लेकिन यहाँ मंडी है ही नहीं, कोई लेवाक है ही नहीं यहाँ कोई।
अच्छा, गेहूँ नहीं लगाते हैं? गेहूँ लगाते हैं, सीजन में गेहूँ भी हमारे ठाम 1200 रुपया बिकता है। हाँ, तो गेहूँ में फायदा होता ना अगर गेहूँ लगा लेते तो? गेहूँ में हम लोग का ठाम फायदा नहीं होता है। अच्छा। गेहूँ में आंधी आता, पानी आता, हम लोगों को सरकार कोई मुआवजा देता ही नहीं है। अभी सैलाब आया, धान लगाए, जिससे कभी बात किए कि हमको ये सब का सेटिंग गेटिंग कीजिए, लेकिन किसान वाला मैटर में जहाँ आता है हमारे ठाम कोई सा भी नेता आज तक नहीं उभरा। कभी बात किए वो लोग से, नेताजी सबसे? नहीं, कभी भी हम लोग बात नहीं की उससे। स्वभाव कैसा है? सरफराज ज़्यादा अच्छा है कि शाहनवाज ज़्यादा अच्छा है? देखिए, सरफराज साहब थोड़ा रुआबी मिजाज का है और शाहनवाज साहब जो है वो इंसानियत वाला इंसान है, अच्छे ढंग से बात करते हैं आदमी से, इसीलिए वो लोग बोलता है कि वो अच्छा है। ये थोड़ा रुआबी। आप किसको साथ दीजिएगा इस बार? हम अभी नहीं बता सकते किसको साथ देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नीतीश, तेजस्वी या कुशवाहा या पप्पू यादव? तेजस्वी। अगर आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तेजस्वी का यहाँ कैंडिडेट तो सरफराज साहब हैं। हाँ जी है, लेकिन ये दो भाई लड़ गया है। ये दो भाई के न देखेंगे कि जिधर 10 तो पब्लिक जाएगा हमारे गांव समाज का, उधर हम तो चलेंगे। ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? ओवैसी साहब भी सही है अपने जगह पर, लेकिन ओवैसी साहब में यही एक शिकायत पहुंच गया है यहाँ कि सब लोग पब्लिक लोग बोलता है कि अगर वो लड़ने चाहता था तो पूरे बिहार में लड़ता। कहा है वो तो गठबंधन हुआ ना, उनका गठबंधन है, तो जहाँ जहाँ सीट मिला तो लड़ गए। लोग ऐसा बोलता है, लेकिन हम लोग तो भैया किसान आदमी है, हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग यही चौक चौराहे पर जो आदमी बोलता है उसी से भाईचारा से वही लोग से सुनती है। ऐसा यहाँ बिहार में है ना 4 गो गठबंधन है। एगो नीतीश कुमार वाला गठबंधन है भाजपा के साथ, एगो तेजस्वी का गठबंधन है कांग्रेस के साथ, सीपीआई के साथ, सीपीएमएल के साथ, तेजस्वी का आरजेडी का गठबंधन है। एगो पप्पू यादव का गठबंधन है। यार तो नेता में तो सबसे अच्छा पप्पू यादव से बढ़कर कोई नेता ही नहीं है। गरीब मजदूर किसान के लिए उसके आवाज़ उठाने वाला कोई नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारे का अभी बहुत, वो कह रहे कौन पार्टी से आया वो उनका वो जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी चाहेगा तो कभी न कभी आज आएगा उसका जन अधिकार पार्टी, लेकिन अभी लेट है उसके आने में। अच्छा, उसका आने में भी लेट। अच्छा, शिक्षा भी कोई बोलेंगे कि शिक्षा आपके यहाँ है नहीं? स्कूल मतलब कॉलेज वगैरह कोई अच्छा सा हमको दिख नहीं रहा है जोकी में। एगो किसान कॉलेज है खाली जोकी में। देखिए, शिक्षा में हम लोग का इलाका बहुत पीछे है, शिक्षा के मामले में पीछे है। और यहाँ टीचर फीचर जो भी है सब गांव इलाके का रहता है, ये नहीं कि बाहर का रहेगा उसको कोई दबा देगा। वैसा काम नेता करता है, पब्लिक का कोई सुनने वाला नहीं। अब जैसे आप वो स्कूल में जाके कहिए मास्टर साहब को, बच्चा जी को तो कहेंगे वो सब एडमिशन नहीं लेगा, सब डील होता है। एडमिशन करने दिएगा तो एडमिशन भी नहीं लेगा, घूस मांगेगा, पैसा मांगेगा। सरकारी स्कूल में पैसा थोड़ी लगता है, पैसा लेता है लोग, बोलता है कि नहीं होगा, ये है वो है, बहुत सारे बात बोलने लगते हैं मास्टर लोग। अच्छा, कॉलेज नहीं है आपके यहाँ? ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना तो ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता है क्या? वो तो है ये नहीं है, वो सब हम पढ़े लिखे आदमी भी नहीं है, हम लोग जाहिल है। लेकिन बच्चा को लेकर जो गए हम, मेरे बच्चा का एडमिशन नहीं लिया, बोला कि नहीं अभी नहीं होगा, छोड़ो हटाओ। हम कहे कि कैसे होगा, बोला पैसा लगेगा 5,000 रुपया। कौन स्कूल में 5,000 रुपये मांगा? हाई स्कूल में मांगा। कौन हाई स्कूल में? ये उदा हाई स्कूल जो है। कौन मांगा? हेड मास्टर मांगा, किरानी मांगा, कौन मांगा? किरानी मांगा। किरानी मांगा। नाम क्या है आपका? नाम मोहम्मद मुश्ताक आलम है। कौन सा पंचायत में रहते हैं? चिरो पंचायत। अच्छा, तो किरानी साहब आपसे 5,000 रुपया मांग लिया, आप तो आप कंप्लेन नहीं की कहीं उसका? हम लोग जाहिल आदमी, हम लोग क्या कंप्लेन करेंगे? कम से कम मुखिया जी को तो कहना चाहिए, इनके 5,000 टका मांग रहा है सरकारी स्कूल। अरे मुखिया जी भी क्या कीजिएगा, सब मुखिया अपने मन का है, क्या कीजिएगा, जो चीज़ बन जाता है तो वो अपने खुद भारी होता है। आप देख रहे थे द संवाद को जोकीहाट विधानसभा के उदा हाट से। इसके बाद हम कोशिश करेंगे जोकीहाट विधानसभा के और भी जगह जाने का, और भी लोगों से बात करेंगे। कई पंचायत ऐसे हैं जहां जाके सच में बात करने की ज़रूरत है लोगों से, जहां शायद विकास बहुत पीछे है, वहाँ के लोग विकास को शायद देख भी नहीं पाए हैं। तो ऐसे कई पंचायत हैं हम जहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। द संवाद को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे वेब पोर्टल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी फॉलो कीजिए, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए। मैं हमाद हैदर, मेरे सहयोगी जिब्रान अंसारी के साथ उदा हाट जोकीहाट विधानसभा।